मिले, इतना वोट मिले हैं और उसका सर्टिफिकेशन होगा। हालांकि रुझान अब तक पहला नहीं आ पाया, ये थोड़ा सा अभी इसमें इंतजार करना होगा। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जी हाँ बड़ी खबर, उपचुनाव में पहला रुझान आ गया है और पहला ही रुझान बीजेपी के खाते में गया है। तो हम जो बात कर रहे थे, आशीष जी से पूछ रहे थे, आशीष जी का खातेगांव से विधायक हैं, खाता खुलवा दिया है पार्टी का। आशीष जी बधाई हो आपको। तुलसी सिलावट करीब 2000 वोटों से आगे चले। देखिए जी हाँ, अभी तक हम इंतजार कर रहे थे और जैसे ही पहली खबर खुली, क्या खबर खुली है, और खबर यह है कि सबसे हॉट सीट जिसे हम कहते हैं इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट पर तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। रुझान पहला आ गया है, प्रेमचंद गुड्डू और अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं प्रेमचंद गुड्डू और मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर हरदीप सिंह डंग आगे चल रहे हैं। और हरदीप सिंह डंग के बारे में दिलचस्प बात यह कि पिछली बार अगर आप विधानसभा चुनाव 2018 में देखें तो सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट हो जहां से पारुल साहू चुनाव लड़ी थी, गोविंद सिंह राजपूत जीते थे, या फिर आप देखें सुवासरा विधानसभा सीट, सुवासरा विधानसभा सीट पर लीड कितनी कम रही थी वो जानते हैं। तो डंग साहब के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी कि आज जब रुझान खुला है तो सीधा हरदीप सिंह डंग। और देखिए बहुत बड़ी बात है जी हाँ, इतनी लीड तो उनको 2018 विधानसभा चुनाव में टोटल नहीं मिली थी जितना पहला राउंड में वो आगे चल रहे हैं। तो सुवासरा सीट है मंदसौर जिले की, वहां 1500 वोटों से पहले राउंड में हरदीप सिंह डंग आगे चल रहे हैं। और हरदीप सिंह डंग जब आगे चल रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और दूसरी तरफ ये कि इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट मात्र एक सीट है, मंदसौर जिले की भी एक सीट और इसके साथ साथ सुवासरा की भी सीट पर वहां मुकाबला दिलचस्प है। और सांवेर के लिए इस लिहाज से बहुत मुकाबला दिलचस्प क्योंकि तुलसी सिलावट कांग्रेस से चुनाव जीते थे और आपको बता दें एससी रिजर्व सीट है, ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तुलसी सिलावट इस वक्त मंत्री हैं, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनको मिलाकर अगर आप देखें और गोविंद सिंह राजपूत को मिलाकर देखें, मध्य प्रदेश में कुल 14 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। लेकिन अब ये जो रुझान खुला है इसके साथ अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना जी अब, लेकिन जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते जाएंगे नतीजों में तब्दील होंगे। तो एक सवाल जिसका जवाब हमें बेसब्री से जानना है वो ये कि 2013 और उसके बाद 2018 मंत्रियों के लिहाज से जितना भयानक रहा है, जितना उनके लिए एक नाइटमेयर रहा है, क्या 2020 का उपचुनाव भी वैसे ही रहेगा? क्योंकि याद कीजिए 2013 में कुल 18 मंत्री के आसपास चुनाव हारे थे, माफ कीजिए 13 मंत्री हारे थे चुनाव। 2013 में 10 मंत्री हारे थे और उसके बाद 2018 में 13 मंत्री चुनाव हार गए थे। और ये तब था जबकि शिवराज सरकार चली आ रही थी, ये तब था जबकि मंत्री चले आ रहे थे। तो मंत्री होने के बावजूद मंत्री अपनी सीट हार गए। जी आपको सारी बातें धीरे धीरे अब याद आ रही होंगी कि कैसे आरएसएस ने रिपोर्ट जारी की थी। आरएसएस ने बताया था मंत्रियों की सीट बदल दीजिए, मंत्रियों को या तो बदल दीजिए या नया चेहरा लाइए, मंत्री हार सकते हैं। संगठन ने भरोसा जताया, पार्टी ने भरोसा जताया, सरकार ने भरोसा जताया, मंत्रियों को आगे किया, लेकिन उसके बाद मंत्री हार गए थे। तो यहां से दिलचस्प खबर यह है कि चाहे हरदीप सिंह डंग हो चाहे तुलसी सिलावट, दोनों में कॉमन ये मंत्री अपने अपने पहले राउंड में आगे चल रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, और इस वक्त बड़ी खबर ब्यौरा से भी मिल रही है, बीजेपी यहां से भी आगे चल रही है।